अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। तो आज नाश्ते में जो ऑमलेट और चाय की बाहर आपको नज़र आ रही है, उसके बाद के कुछ मिशन हैं जो आपको बताने हैं। हमारी एक बहन है, उनके यहाँ कंप्लीट गैस आ ही नहीं रही है। तो आज उनका ये था कि यहाँ पे आई थी तो दूसरी बहन ने मशवरा दिया कि भई इस तरह है कि तुम 2-3 चीज़ें अपने घर के लिए बना के ले जाओ, क्योंकि कभी ये होता है कि गैस बिल्कुल नहीं है तो क कम से कम ये किसी तरह माइक्रोवेव में या गर्म हो सकता है। और हम एक जगह थे तो उन्होंने हमारे लिए पुलाव बनाया था। तो चिकन पुलाव जो था वो भी था गरम-गरम तैयार। और मेरा तो ये काम था कि जो-जो चीज़ें वो बना रही थी, वो सब मैंने कहा था कि ट्राई करूँगी ताकि ये टेस्ट हो जाए कि सब चीज़ों में नमक मिर्च सही है। और इनके पास काफ़ी उसमें तक्का मसाला रखा था तो वो भी चिकन पे मैरिनेट करके रख दिया था कि अचानक अगर हो तो इसको भी स्टीम पे कर सकते हैं। और अंडे जो हैं उनके तो प्राइस मुझे लग रहा है कि आजकल बेकरी वाले अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, क्योंकि कहीं पे ₹30 का अंडा, कहीं ₹35 का, कहीं 40 का। और जो मैंने चखना शुरू की चीज़ें, वो चिकन पुलाव से मैंने चखना शुरू की थी, जो बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल यखनी वाला जैसा हम लोग चाहते हैं। और इसके साथ सलाद भी बनाई थी भांजी ने, तो वो भी हमने खाई है। और ये जो पुलाव है, इस वक़्त मौसम ऐसा है सर्दी का कि अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि भई चावल सर्दी में नहीं, मगर हम लोगों के लिए तो चावल बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिन ना खाएँ तो ऐसा कुछ खाली-खाली सा लगता है। और ये आपको मालूम है जो बायकॉट की वजह से जो नेचोज़ हैं, वो नहीं खा सकते, तो ये वाले जो हैं इनको ट्राई किया है तो ये भी बहुत अच्छे थे, मगर वो वाली बात तो नहीं है, मगर अच्छे थे। और ये मुझे बड़े अच्छे लगे, ये हिलाल वालों के केक रस्क थे और मिनी केक रस्क थे और वाक़ई ये बहुत मिनी थे। और इसके बाद हम लोगों ने शाम की चाय-वाय पी है। और शाम की चाय के बाद जो आपको टाइटल पता है कि आज हमें बनाने थे चिकन फ्राइड राइस। तो ये हमने 2-3 तरह के चाय के साथ बिस्किट ट्राई किए हैं। और उसके बाद ये जो इनके मसाला जात हैं फ्राइड राइस के, वो एक जगह निकाल के रख दिए थे कि जो चिकन को पहले मुझे करना था। तरीक़े सबके अलग-अलग होते हैं फ्राइड राइस के, और इसी वजह से सबके टेस्ट भी अलग होते हैं। तो ये चावल उबालने रख दिए थे और चिकन डाल के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को डाला। और इसके बाद इसमें जितने मसाले आपकी मर्ज़ी है, मैंने कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा और नमक, चिकन पाउडर है, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, ये सब कुछ मैंने इसमें मिलाया था। और इसको मिला के मेरे पास ये चिकन की छोटी-छोटी बोटियाँ थी, तो इनको थोड़ा-सा के गलाने रख दिया था, क्योंकि चावल में इसको थोड़ा तैयारी में ही मिलाते हैं। तो गोश्त भी अभी थोड़ा मेल्ट नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये था कि ये इसके साथ ही जब हम मसाले डालेंगे तो इसके साथ ही पक जाएगा। तो मैंने इसको सब सामान डाल के रख दिया था। चावल सेला थे तो वो डाउट नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, इसलिए उनको भी उबालने के लिए रखा हुआ था। और वही मेरी जो ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि चावलों में मैं थोड़ा-सा सिरका ज़रूर डालती हूँ। उसकी वजह से चावल बैठते भी नहीं हैं और चावलों का कलर बड़ा फ़ाइन आता है। तो इनको चिकन की भुनाई करके अच्छी तरह, और फिर मुझे उसके बाद इसमें पानी डालना था। तो इस वजह से मसाले डाल के जितना इसको अच्छी तरह मिक्स कर सक रही थी, उतना कर रही थी। और ये जब थोड़ा-सा हो गया था इस तरह के, मेल्ट हो गई थी बोटियाँ वग़ैरह, तो फिर इसको मैंने हल्की आँच पे छोड़ दिया था। और फिर जो सब्ज़ियाँ हमने डालनी थी इसके अंदर, वो मैंने इसी के अंदर मिला दी थी। इसमें जो चावल थे हमारे उसको मैंने उबाल के और उसमें इस तरह सब्जियां मिलाती थी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और जिस कढ़ाई में कीमा करा था, उसी के अंदर अंडों को भी फेंट के उनको भून लिया था। अच्छा, हरी प्याज जो है मैं पूरे में शामिल नहीं करती हूँ, लास्ट में शामिल करती हूँ, क्योंकि अगर आप शुरू से हरी प्याज को पकाएं तो उसका कलर कुछ चेंज सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो इसकी तैयारी पे, यानी बिल्कुल चावलों को दम लगाने के टाइम, मैंने इसमें हरी प्याज शामिल करी थी। तो आप लोग भी ऐसे छोटे-छोटे टोटके आज़माया करें और मुझे भी बताया करें अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा टोटका हो। तो चावलों को अच्छी तरह ऊपर-नीचे करने के बाद फिर इसको मैंने दम पे रखना था, क्योंकि फ्राइड राइस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर इसको दम पे रखेंगे तो वही मज़ा वग़ैरह इसका वो ताज़े वाला रहता नहीं है। तो इनका ये था कि आप इसकी फ़ाइनल शक्ल देखिएगा। और टेस्ट ये कि हमने तो खा चुके हैं, इस वजह से हम आपको बता देते हैं कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा था। इसके जो अंडे थे, आपकी मर्ज़ी है बॉयल एग डालेंगे, इस तरह का ऑमलेट बना के। हमने ये टॉपिंग के टाइम डाला था कि जब डिशें वग़ैरह ऊपर से डिश आउट करा था तो उसमें ऊपर से डाला था। तो चावल अच्छे बने थे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोई कमेंट्स अच्छे-अच्छे मुझे कीजिएगा। ये आप लोगों का हिस्सा है, आप लोग खाइए और दुआएँ दीजिए।